नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 28 अक्टूबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने कतर को दी चेतावनी। कहा अगर सैनिकों को हुई फांसी तो परिणाम भुगतने के लिए रहो तैयार। भारतीय सेनाओं ने निकाल दिया तोड़। इजराइल के लिए जासूसी मामले में कतर में फांसी की सजा का हुआ है ऐलान। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, भारतीय सैनिकों को छोड़ना होगा मालदीव। आखिर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का बड़ा बयान, क्या कुछ आया है मालदीव क्यों भारतीय सैनिकों को निकाल रहा अपने देश से। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, जहां इजराइल की भीषण बमबारी से पूरा धुआं हो गया है गाजा पट्टी में हमास में शामिल हो रहे हैं बड़े पैमाने पर लोग। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, फिलिस्तीन पर हिंसक प्रदर्शन का डर। श्रीनगर की जामिया मस्जिद पर फिर से जुमे की नमाज पर रोक लगी रही। अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां दिल्ली पुलिस ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट को रोक दिया। फिलिस्तीनी समर्थक 50 प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया। तो एक एक करके बताएंगे, जहां तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। ईरान ने अमेरिका को दी है धमकी और इजराइल पर हमास के हमले से भारत में भी अलर्ट। ड्रोन वॉरफेयर के लिए बना बड़ा प्लान। एक एक करके विस्तार से बताएंगे, जहां राम मंदिर में पीएम मोदी के जाने पर विरोध, मुस्लिमों ने क्या कुछ विरोध जताया है। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे जो पहली और बड़ी खबर निकल के आई है वो यही है, गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी नौसैनिक कमांडो भी जो है वो फिलहाल नौसेना कमांडो और इजरायली सेना के बीच भीषण झड़प हुई है। जी हाँ, दरअसल कल आपको बता दें, खबर ये भी निकल के आई है कि कल ही नौसेना के जो इजरायली कमांडो थे और फिलिस्तीनी के कमांडो यानी हमास के जो लड़ाके थे उनमें भी समुद्र में कल झड़प हुई है, और जिसमें इजरायली सेना के कब्र, कहा कि हम यही इजरायली सेना का समुद्र में कब्र बनाएंगे, जिसमें कुछ सेना के मारे जाने की भी खबर निकल के आई है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जो अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने कहा है कि जितने बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को मारा जा रहा है, अब इन मारे गए लोगों के परिजन जो है वो एक तरीके से जिसे इजराइल और अमेरिका आतंकी कहता है वो आतंकी बन रहे हैं और हमास के लड़ाके बन रहे हैं। अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमास को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर दिया है। तो एक तरीके से जिस हमास को खत्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका सपना देख रहा था, उस हमास में अब लोग जो है वो शामिल होने के लिए पूरी दुनिया से पहुंच रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, गाजा के 96% लोग हुए गरीब। यूएन ने मदद पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया से की अपील। गरीबी में ढकेल रहा है ये युद्ध। फिलिस्तीन के गाजा पर इजराइल की लगातार बमबारी में मची तबाही को रोकने की अपील करते हुए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण गाजा लगभग 96% लोग गरीबी में डूब गए हैं। समाचार एजेंसी सिंहुआ ने एक बयान के हवाले से कहा है, इसकी तुलना 2017-2018 में गाजा के 45% गरीबी दर से की गई है। विज्ञप्ति में ESW की कार्यकारी सचिव रोला दस्ती के हवाले से कहा गया है कि युद्ध विराम होने और गाजा में मानवीय सहायता के पहुंचने के बाद भी गरीबी और अभाव आने वाले वर्षों में आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करेगा। रोला दस्ती ने कहा है कि भले ही युद्ध विराम पर सहमति हो और मानवीय सहायता को गाजा में प्रवेश अनुमति दी जाए, गरीबी और अभाव आने वाले वर्षों में आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित कर देगा। एक और अपडेट निकल के आई है, तो अगले जुमे को फलस्तीन के समर्थन में लाखों का जलसा तुर्की में होगा, जिसमें जॉर्डन, कतर, कुवैत, सऊदी समेत 57 मुस्लिम देश के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। तुर्की बनेगी बड़ी रणनीति। जी हां, दरअसल आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग जो है वो फिलहाल अगले जुमे को होगी और ये मीटिंग सीधा इस्तांबुल में होगी। तुर्की के इस्तांबुल में होगी और यहाँ पर लगभग 10 लाख के करीब मौलानाओं और मुस्लिमों के इकट्ठा होने की खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि तैयब अर्दोगान ने जो है वो जॉर्डन, कतर, कुवैत और अन्य मुस्लिम देशों के नेताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिनमें कहा जा रहा है कि 22 देशों के लोग जो है वो सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर 22 देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। तुर्की के द्वारा बुलाई गई इस बैठक में बड़ी बात यह है कि ईरान के जो है वो रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ भी पहुंचने वाले हैं और सऊदी के किंग भी पहुंचने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। एक और अपडेट निकल के आई, इधर कुआं उधर खाई, 4 मोर्चे पर फंस गए नेतन्याहू। फार्मूला मान गए तो कुर्सी का डर, न माने तो सेना का डर। इजराइल और हमास युद्ध का आज 21वां दिन है। इसी बीच हमास के लड़ाकों ने ईरान के माध्यम से गाजा में तुरंत संघर्ष विराम करने को कहा और इधर इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर टैंकों में कोहराम मचाया। संयुक्त राष्ट्र पहले ही मानवीय संकट से झेल रहा, गाजा पट्टी में संघर्ष विराम करने का आह्वान किया। कई मुस्लिम देशों समेत यूरोपीय देशों ने भी गाजा पट्टी में सीज फायर करने को कहा। उधर हमास लड़ाकों ने इजरायली बंधकों को रिहा करने के
एवज में शर्त रखी। हमास ने कहा है कि फिलहाल वो सिविल नागरिकों की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में इजराइल की जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों को रिहा करना होगा। हमास ने यह भी शर्त ईरान के जरिए रखी है कि उधर इजराइल में लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। नेतन्याहू घर से लेकर बाहर तक चौतरफा घिरे हुए हैं और कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका और यूएन भी भारत का भी भय है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने जहां इजराइल से युद्ध विराम के लिए कहा है, तो वहीं अमेरिका ने दो टूक कहा है कि हमास आतंकियों से जंग खत्म होने के बाद इजराइल को 2 राष्ट्र यानी टू नेशन थ्योरी पर भी बातचीत करना होगा। तो सीधे तौर पर ये चीजें जो है वो इजराइल को डर सता रही हैं। एक और अपडेट, भारतीय सैनिक करते हैं जासूसी, किसी भी कीमत पर छोड़ना होगा मालदीव। मालदीव यानी मुस्लिम देश ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति ने किया बड़ा बयान। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का कहना है कि मालदीव किसी भी कीमत पर भारतीय सैनिकों को छोड़ना ही होगा। भारतीय सैनिक जो है वो जासूसी करते हैं। उनका कहना है कि वो तैनात भारतीय सैनिकों को वहां से चले जाने के लिए कहेगा, क्योंकि नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के ही इस देश में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चुनाव अभियान के दौरान मोइज्जू ने इब्राहिम सोलिह पर मालदीव के मामलों पर भारत को अनियंत्रित प्रभुत्व देने पर और भारतीय सैनिकों को वहां तैनात करने की अनुमति देकर देश की संप्रभुता को आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया है। हिंद महासागर द्वीप समूह के नवनिर्वाचित प्रमुख मोइज्जू ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में कहा है कि यहां भारतीय विदेशी सैन्य उपस्थिति होती है और उन्होंने स्पष्ट ये तरीके से बातें कही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें इजराइल के लिए जासूसी की थी। जी हां, खुलासा हो गया है आखिर कतर में क्यों भारतीय सैनिकों को दी जा रही है फांसी। दरअसल कतर में भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस खबर ने भारत को चिंता में डाल दिया है और अब इसकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी है। और मुस्लिम देश कतर ने आखिर ऐसा क्यों किया, अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। कतर ने आखिरकार इसकी रीजन को बता दिया। अभी तक फिलहाल कतर ने इसकी रीजन को नहीं बताया था, लेकिन अब जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कतर ने क्लियर कट कहा है कि फिलहाल जो इसलिए फांसी दी जा रही है क्योंकि नौसेना ने भारतीय नौसैनिकों ने जो है वो इजराइल के लिए जासूसी की थी। वो खास करके कतर की जो सुरक्षा, कतर के जो हथियार थे, कतर के जो सैन्य अकादमी थी, सैन्य बलों की जो ट्रेनिंग थी, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट सर्विसेज की कंपनी जो काम करती थी निजी में ग्लोबल, उसमें जो है काम करके ओमान एयरफोर्स के साथ ही पूर्व अधिकारी खामिया अली खाजबी समेत तमाम लोग जो है वो पूरी तरीके से इजराइल को जो है वो खुफिया जासूसी जानकारी देते थे। उनके पास इजराइल के लिए जासूसी किए जाने के सबूत भी हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बरामद किया गया है। हालांकि इन आरोपों के नौसैनिकों ने सिरे से खारिज किया है। इस मामले में भारत सरकार ने दखल दिया था और फिर मई के बाद से ही नौसैनिकों से संपर्क करने की परमिशन मिली थी। तब से ही भारत सरकार पूर्व नौसैनिकों को कानूनी सेवाएं भी दे रही थी। इसके अलावा दूतावास के कर्मचारियों की मदद से पूर्व अफसरों से परिजनों की बात भी होती रही है। एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने पूरी मदद की बात कही है। कतर की अदालत के फैसले के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि कतर की निचली अदालत ने अल दाहरा कंपनी से जुड़े 8 पूर्व सैनिकों के खिलाफ फैसला किया गया है। हम मौत की सजा से गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, फिलिस्तीन पर हिंसक प्रदर्शन का डर, श्रीनगर की जामिया मस्जिद में फिर जुमे की नमाज पर लगाई गई रोक। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के जुमे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया और वहां हिंसक प्रदर्शनों की आशंका और इसके मद्देनजर शुक्रवार को श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज की परमिशन नहीं दी गई। गाजा पर इजरायली हमलों के बीच लगातार तीसरे सप्ताह ऐसा हुआ जब मस्जिदों में नमाजियों को इबादत नहीं करने दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि शहर के नौहट्टा इलाकों में स्थित मस्जिद बंद कर दी गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के चलते सुरक्षाकर्मी इसके आसपास तैनात रहे। मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ऐतिहासिक जामिया मस्जिद को बार बार बंद किया जाना चाहिए। मीरवाइज की नज़रबंदी ये दिलाती है याद कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीरी प्रतिबंधों और खुद पर लगी पाबंदियों के बावजूद फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं। ये बातें जो है वो हुर्रियत की तरफ से कही गई। एक और अपडेट, दिल्ली पुलिस ने इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे 50 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को लगभग 50 फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोग इजरायल हमास संघर्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने के जंतर मंतर पर एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारी हाथों में युद्ध और इजरायल के खिलाफ प्ले कार्ड लिए हुए थे और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिशें की और प्रदर्शन करने से मना कर दिया, लेकिन जब प्रदर्शनकारी इजराइल के खिलाफ नारे लगाने लगे और गाजा के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करने लगे तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। सभी को बस में बैठाकर पास के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा है कि उनके पास आंदोलन की अनुमति नहीं थी। यहाँ बात आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से लंबे समय से जारी उकसावे की कार्रवाई के खिलाफ 7 अक्टूबर को हमास ने यहूदी देश पर भीषण हमला कर दिया था, जिसमें करीब 1400 लोग मारे गए थे। 220 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। एक और अपडेट, तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। हमास के समर्थन में खुलकर खड़ा हुआ ईरान, अमेरिका को दे दी सीधी धमकी। इजराइल और हमास से जारी भीषण जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि यदि गाजा में युद्ध जारी रहता है तो अमेरिका को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर को जंग जारी है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया और फिर इसके बाद गाजा पट्टी में इजराइल ने हमला किया। इस तरीके से मामलों के बीच अभी तक जो है वो 7000 से ज़्यादा निर्दोष लोगों को इजराइल ने मार दिया है। अब इस पूरे मामले में जो है वो जिसको देखते हुए ईरान अमेरिका पर भड़क गया है, क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है। एक और अपडेट, इजराइल पर हमास के हमले से भारत भी अलर्ट। ड्रोन वॉरफेयर के लिए बना रहा है बड़ा प्लान। दरअसल इजराइल पर हमास के अचानक हुए हमले ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, जिसे पूरी दुनिया अभेद माना जाता था। इस बीच भारत ने हमास जैसे किसी भी हमले या सीमा पर हरकत को रोकने के लिए ड्रोन्स की तैनाती कर रखा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी सीमाओं पर सर्विलांस सिस्टम सेट कर दिए। इसके तहत ड्रोन्स लगाए गए हैं ताकि निगरानी मजबूत कर सके, तत्काल किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक रक्षा अधिकारियों ने पिछले दिनों सर्विलांस से जुड़ी चीजें और ड्रोन्स तैयार करने वाली 6 कंपनियों के लोगों से मुलाकात की थी। अब इन कंपनियों को अगले महीने तक ऑर्डर मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना चाहती है कि अगले साल मई तक सीमाओं पर चौकसी मजबूत कर ली जाए और सर्विलांस सिस्टम जमा